दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। किराड़ी से अनिल झा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। विश्वास नगर से दीपक सिंगला चुनाव लड़ेंगे। वहीं करावल की बात करें तो करावल नगर से मनोज त्यागी होंगे प्रत्याशी। घोड़ा से गौरव शर्मा लड़ेंगे चुनाव। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है और आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संगीता झा हमारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ गई है। संगीता, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों में किन किन का नाम शामिल है, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी कई दिनों से चर्चाएं तो हो ही रही थी कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है। और आज जैसे कि सुबह ही यह कहा जा रहा था कि पीएससी की जो मीटिंग होने वाली है, इसी मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है, पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। और इसी बीच देखिए 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है, जिनमें कई ऐसे नाम हैं जो कि या तो कांग्रेस या फिर बीजेपी से जो कि आए हुए हैं। लेकिन वही हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि फिलहाल अभी तक चुनाव आयोग से कोई भी घोषणा नहीं की गई है कब चुनाव होना है। लेकिन अगर हम उम्मीदवारों के नामों की अगर बात करें तो मैं बता दूं कि छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर को दिया गया है टिकट। और वही किराड़ी से, जैसा कि आप भी बता रही थी, अनिल झा को टिकट दिया गया है। विश्वास नगर से दीपक सिंघला को टिकट दिया गया है। और वही रोहतास नगर से सरिता सिंह, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी और बदरपुर से राम सिंह, वहीं सीलमपुर से जुबैर चौधरी और सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान को टिकट दिया गया। और घोंडा से गौरव शर्मा को टिकट दिया गया। और साथ ही देखिए करावल नगर की अगर हम बात करें तो करावल नगर से मनोज त्यागी को टिकट दी गई है। और साथ ही मटियाला से सोमेश शौकीन को टिकट दी गई है। तो देखिए ये ऐसे इसमें 6 ऐसे नाम है, 6 ऐसे नेता हैं जिन्हें जो कि कांग्रेस या फिर बीजेपी से आए थे और साथ ही वो विधायक भी रह चुके थे। ऐसे लोगों को टिकट मिली है, ऐसे लोगों पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। जी संगीता, हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिन जिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है, उनके नाम की घोषणा में किन किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की गई है। देखिए पहलुओं की अगर हम बात करें तो फिलहाल देखिए आने वाले समय में जिस तरह से आपने देखा होगा ये पिछले कई ऐसे जो दौर गुजरे जिसमें कि माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी को कई बार ईडी के द्वारा छापेमारी हो या फिर कई ऐसे मामले हैं जो कि आम आदमी पार्टी जिसमें घिरती हुई नजर आई थी। तो उसके बाद देखिए अभी जब जाकर जो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो वैसे वैसे जो कई ऐसे नेता हैं जो कि जी ठीक है। लेकिन संगीता, हम ये भी समझना चाहेंगे, जब नाम की घोषणा की गई प्रत्याशियों की, तो आम आदमी पार्टी के समर्थकों में किस तरह की जो रिएक्शंस है वो देखने को मिल रही है, किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए आम आदमी पार्टी के नेता तो काफी ज्यादा खुश हैं और सभी देखिए शुरू से ही तैयारियां शुरू कर दी है। क्योंकि देखिए इसके पहले से पिछले अगर हम ये देखें कि मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर आए थे, उसके बाद से लगातार वो यात्रा कर रहे हैं। और साथ ही केजरीवाल भी जेल से बाहर आने के बाद से वो लगातार लोगों के, आम आदमी के समक्ष जा रहे हैं और वोट की अपील करने के साथ साथ उन्होंने साफ ये कहा था कि अब जो दिल्ली की जनता है वो पहले वो खुद ही तय करे कि आखिर उन्हें किसे वोट देना है। और मैं सच के साथ जो हमारे जो कार्य है इसको लेकर हम जो जनता है उनके पास जा रहे हैं। वही अगर हम ये बात करें कि जिन्हें ये पार्टी का टिकट मिला है उनके अंदर खुशी की जैसे कि लहर तो है ही। क्योंकि देखिए चुनाव जो है, चुनाव आने वाले समय में कहा जा रहा है कि हो सकता है जनवरी या फरवरी में विधानसभा का चुनाव हो। और देखिए इसी को लेकर अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी भी घेरने की कोशिश कर रही है। आज देखिए कि बीजेपी के नेता किस तरह से आरोप लगाते हुए आज केजरीवाल के आवास के नीचे लगातार जो है प्रदर्शन भी चल रहे थे, जिस प्रदर्शन के बाद और यह मांग की जा रही है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी जांच करने की मांग बीजेपी कर रही है। यानी कि एक तरफ जहां पर बीजेपी लगातार
लगातार शीश महल का मुद्दा उठाकर यहां पर राजनीति तेज कर दी है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी लगातार काफी समय से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में थी और आज प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए संगीता, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपसे जरूर लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के द्वारा 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर एक तरफ बीजेपी लगातार शीश महल का मुद्दा उठा रही है और लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो इसी बीच ये बड़ी जानकारी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। और इसी बीच गोपाल राय क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। करावल नगर विधानसभा से मनोज त्यागी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मनोज त्यागी वहां से पार्षद रहे और पार्टी की तरफ से सदन में नेता विपक्ष रहे। इनके साथ साथ 3 सीटों पर जहां हमारे वर्तमान विधायक हैं वहां पर कैंडिडेट घोषित किया गया है, जिसमें सीलमपुर विधानसभा जहां से जुबेर चौधरी जो पूर्व पार्षद हैं और कई बार सीलमपुर से विधायक रहे, मतीन अहमद साहब के बेटे हैं। किराड़ी से अनिल झा को कैंडिडेट बनाने का निर्णय लिया है। अनिल झा पूर्व विधायक हैं वहां से। मटियाला से सोमेश शौकीन को कैंडिडेट बनाने का निर्णय लिया है, जो वो भी वहां पर विधायक रहे हैं। उनके पास भी वहां पर ग्राउंड पे काम करने का अनुभव है। इस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों के साथ दिल्ली के अंदर पहली लिस्ट जारी करके अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 2 महीने से जनता के बीच में सक्रिय है। सबसे पहले हमने आपके विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली की जनता के लिए जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, विधायक ने किया, उसको हम लेकर के गए। दूसरे चरण में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सभी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा करके जनता को गोलबंद किया। तीसरे चरण में हमने दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंडल स्तर तक के जितने पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारियों को, लोकसभा पदाधिकारियों को, जिला पदाधिकारियों को, विधानसभा वार्ड और मंडल तक के पदाधिकारियों के साथ हमने 70 विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने सीधा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके आगे की कार्ययोजना बनाई। और अब कैंडिडेट की घोषणा के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के महासमर को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज से कमर कस ली है। आगामी दिनों में जल्दी पूरे दिल्ली में